अगर हम बात कर रहे हैं 10% डेक्सट्रोज की, तो इसको D10W लिखा जाता है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा 10% के नाम से ही जाना जाता है कि 10% ड्रिप जो है आईवी फ्लूइड देना है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो इसमें भी डेक्सट्रोज 10% होता है, जो कि ये बहुत ज़्यादा शुगर लेवल इसमें हाई होती है। यानी कि ये मखसूस पेशेंट्स को दिया जाता है, जिस तरह जिन पेशेंट्स में शुगर लेवल जो है 50 से भी कम आ गई है, शुगर लेवल इंतहाई ज़्यादा कम हो गई है, तो फिर 10% उन पेशेंट्स में डेक्सट्रोज लगाते हैं। ये अक्सर जो है हमने प्रैक्टिस में देखा है कि जो पेशेंट इंसुलिन लगाते हैं, रात को वो पेशेंट जो है इमरजेंसी में लाए जाते हैं और वो बेहोश होते हैं, कोमा में होते हैं। जब उन पेशेंट की शुगर चेक की जाती है तो कहीं ऐसा होता है कि पेशेंट ने रात को इंसुलिन लगाई और खाना खा लिया, लेकिन रात के वक्त ओवरडोज होने की वजह से या इंसुलिन का डोज ज़्यादा होने की वजह से शुगर लेवल जो है कम हो जाती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो घर वाले जब देखते हैं तो फौरी तौर पर इमरजेंसी में लाते हैं। इमरजेंसी में जब शुगर चेक करते हैं तो पेशेंट की ज़्यादा से ज़्यादा 35, 40, 45, 50 निकलती है। तो फिर इस कंडीशन में फौरी तौर पर 10% डेक्सट्रोज जो है पेशेंट को लगाई जाती है और ये बहुत स्पीड में लगाई जाती है ताकि पेशेंट को रिकवर किया जा सके। और खास तौर पर फिर ये ड्रिप जो है इन्फेंट्स में भी दी जाती है। इन्फेंट्स कहते हैं ऐसे बच्चे जो नौज़ायदा होते हैं, नए नए बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी कि बार बार शुगर लेवल जो है डाउन हो रही होती है। उन पेशेंट्स में जो है शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए और बच्चों को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस 10% ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि बिल्कुल भी कुछ भी खा पी नहीं सक रहे और बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो कम हो गई है बॉडी में, खासतौर पर हम जेरियाट्रिक पॉपुलेशन यानी कि बुजुर्ग अफराद में देखते हैं जिनकी उम्र 70, 80, 90 साल हो चुकी होती है और वो पेशेंट बिल्कुल भी कुछ भी खा पी नहीं सकते। तो उन पेशेंट्स में, उन बुजुर्ग अफराद में एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए 10% आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये भी बता दूं कि जिन पेशेंट्स में 5% डेक्सट्रोज देने के बावजूद जो ब्लड शुगर लेवल है वो बैलेंस नहीं हुई, बॉडी में करेक्ट नहीं हुई, तो फिर इस कंडीशन में फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन जो है फिर वो 10% डेक्सट्रोज देते हैं।